अब मुझे लगता है आना चाहिए के शर्मा जी को भी। शर्मा जी, टिकट बांटने में गलती हो गई क्या? मुझे तो बड़ा अच्छा है। रणजीत चौटाला साहब काफी वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं। वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, अच्छा है, व्यक्त करना ही चाहिए, कहना ही चाहिए। लेकिन अच्छा होता पार्टी के अंदर कहते, बाहर भी कह रहे हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान से। जो पार्टी अपनी टिकट अभी तक घोषणा नहीं कर पा रही है, आपस में ही लड़ रहे हैं, दिल्ली में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही, कभी वेणुगोपाल जी के घर, कभी सोनिया जी के घर, कभी राहुल जी के घर, कभी किसी के घर। अरे टिकट फैसला तो कर लो। हमारे यहाँ की चीजें बाद में देखो, अपने यहाँ टिकट का फैसला नहीं कर पा रहे, हमारे जो है उस पर देखते हैं। ठीक है। और जहां तक मैडम आप पार्टी छोड़ने का बात कर रहे, एक मिनट मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। जहां तक पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं ना, यदि मैं आपको आंकड़े गिना दूं तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। 2014 से पहले जो सरकार थी ना, उसके 28 मंत्री, कैबिनेट मंत्री पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन किए। 6 पूर्व आपके मुख्यमंत्री भाजपा में ज्वाइन किए हैं, और कम से कम 450 नेता कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, वो भाजपा ज्वाइन किए, आपकी पार्टी छोड़ के चले गए। अपना घर तो बचा नहीं पा रहे हैं। सर, इसी वजह से तो कांग्रेस चुटकी लेती है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, बीजेपी युक्त कांग्रेस कर दी है। एक सेकंड, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट बात की ना कि साहब वो लिस्ट, हमारी लिस्ट को लेकर तो चुटकी ले रहे हैं ये लोग। गरिमा जी, लेकिन ये मुद्दा तो है ना, बीजेपी तो लिस्ट ले आई है। हुड्डा जी ही का परिवार ले लीजिए ना। हाँ, हुड्डा जी का ही तो सोच लीजिए। आज वहां क्या हालत है, वहां तो नारा यही है कि बापू बेटे को सेट करने चला है। ठीक है, ठीक है, वहां का तो नारा है घर घर का। ठीक है, गरिमा जी प्लीज हुड्डा साहब अपने बेटे अभी को तक कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर पा रही है? और उससे भी बड़ी बात ये भी क्लियर नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। पहले तो अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, फिर अचानक से राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया कि देख लीजिए, संभावना तलाश लीजिए, और तब से कुछ अजीब कंफ्यूजन आए। क्लैरिटी कब होगी गरिमा जी? देखिए, आंख भर के पहले इनके तमाशे को देख तो लेने दीजिए, थोड़ा दिल को ठंडक तो पहुंच जाने दीजिए। जिस तरह से अहंकार इनके सर चढ़कर बोलता था, एक नेता को आपने सुनवा दिया वो क्या कह रहे हैं भाजपा के लिए। सतपाल मलिक जो भाजपा के ही नेता हुआ करते थे और जम्मू कश्मीर में गवर्नर भाजपा की सरकार में नियुक्त होकर गए थे, वो कह रहे हैं हरियाणा में भाजपा धारमधार हारेगी, धारमधार। और तीसरा जो इनका एक्स एमएलए शमशेर गिल है, वो कह रहे हैं ये भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं रही। तो तीन दिग्गज नेता इनके मान चुके हैं कि हरियाणा में जो आतंक इन्होंने भ्रष्टाचार का मचा रखा था, और वो कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आप देखिए, उड़ीसा में मिलकर पहले सरकार बनाते हैं, उसके बाद उड़ीसा में पैरों से जमीन खिसका लेते हैं। यहाँ हरियाणा में क्या किया, इनका पतन की शुरुआत कैसे हुई? 2014 में 48 लाए 90 में से, 2019 में केवल 41 लाते हैं, यानी कि मेजोरिटी नहीं छू पाते तो जेजेपी के सरकार बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे जेजेपी के ही लोग अपने में मिला लेते हैं और उन तीनों को टिकट दे देते हैं, तीनों विधायकों को। गरिमा जी, अभी तो सवाल ये है कि कांग्रेस जो है वो खुद कदम क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रही, ये बड़ा सवाल है ना। निवांश शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का जरा रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, 1 मिनट, बाकी मेहमानों के पास भी जरा चलते हैं, उनका भी एक एक रिएक्शन लेते हैं। निवांश जी, क्या चल रहा है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेंगे या बात नहीं बन पा रही है? मामला कहां अटका हुआ है? कभी 7-3 का फॉर्मूला सामने निकल कर आता है, कभी 8-2 की बात होती है, चल क्या रहा है? या 5 से कम मंजूर नहीं है आम आदमी पार्टी को? आपकी आवाज नहीं आ रही है निवान जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और जहां तक चर्चाओं की बात है, राजनीतिक चर्चा तो चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए और चल रही है, और जब उसके अंदर कुछ कॉन्क्रीट आएगा तो वो पब्लिक डोमेन में आएगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, अपनाएंगे भी, और उसको ग्राउंड पे डिसिप्लिन्ड वॉरियर्स की तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक यही है कि आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत लगा रही है। हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, हम डोर टू डोर कर रहे हैं। हम 15 दिन में 45 से ज्यादा रैलियां कर दी, हमने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 1 लाख से ज्यादा हमारे ऑर्गेनाइज्ड अनाउंस्ड ऑफिस बेयरर्स हैं इन हरियाणा, और उसके बाद हम अगले 15 दिन में 40 से ज्यादा रोड शो प्लस रैली करने वाले। तो हम आम आदमी पार्टी
पूरे देश के कार्यकर्ताओं की ताकत जो है वो हरियाणा में झोंकने जा रही है। हम पूरा तैयार हैं। निवान जी ठीक चुनाव है, मोड लेकिन में हैं, ऐसी कैंपेन तैयारियां मोड आपकी में हैं। ऐसी तैयारियां आपकी 2019 में भी थी और वोट परसेंटेज कितना रहा था, कैसे जमानतें जब्त हुई थी आपकी, कैसे सारी सीट जिस पे तैयारी की आप दावा भर रहे हैं उसके लिए आप उम्मीदवार भी नहीं ढूंढ पाए थे, है ना, ये सब भी हमने देखा था। अच्छा, इस बार भी 2024 लोकसभा चुनाव में भी वो इंडिया गठबंधन से खाते से हरियाणा से एक सीट मिली, वहां पर भी जीत तो हासिल नहीं कर पाए, ये भी देश ने देखा है ना। कहीं ना कहीं वो कमजोरी जिसकी वजह से अब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की एक मजबूरी के तौर पर तस्वीर आम आदमी पार्टी की हरियाणा में उभर रही है। सर, इसको लेकर आपको जवाब देना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।